आ जाएं। बाबा क्या आपके पास वक्त है? आओ मुस्तफा, आ जाओ। ऐसे खड़े क्यों हो तुम? बैठ जाओ। नहीं बाबा बैठूंगा नहीं, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। बाबा मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है? कल अम्मी और अजलान की बातें सुन रहा था, वो कुछ कंपनी के शेयर्स के बारे में। फिर? क्या ये सही है कि आपने मुझे दूसरों से कम शेयर्स दिए हैं बाबा? मुस्तफा, मैं इतनी परेशानियों से गुजर रहा हूं और तुम ये सोच रहे हो कि किसको ज्यादा शेयर्स मिले हैं और कम किसको। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। बस मैंने ऐसा सुना तो बस सोचा आपसे जाकर पूछ लूं। अब क्या ये सही है कि मेरा हिस्सा मेरे भाई और बहन से कम है? हाँ सही है, हाँ सही है, सही है। वो क्यों बाबा? देखिए गलत ना समझे, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं बाबा, लेकिन आपने मुझे अजलान से कमतर क्यों समझा? ये जरूरी था। ऐसा जरूरी क्यों था बाबा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई बाबा? मैं जा रहा हूं यहां से। बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बाबा सारी जिंदगी आपसे एक बार मोहब्बत की उम्मीद में जीता रहा हूं मैं, कि कभी तो ऐसा हो कि आप मेरे सर पर प्यार और शफकत से हाथ फेरे, लेकिन आपकी नजर में मैं हमेशा निकम्मा और नाअहली रहा बाबा। मुस्तफा, तुम मेरे बेटे हो, मेरे दूसरे बच्चों की तरह कीमती हो, ऐसा मत कहो। तो फिर क्यों आपने शेयर्स तकसीम करते वक्त इंसाफ नहीं किया? सिर्फ कंपनी की बेहतरी का सोचा। तो इसका मतलब है कि कंपनी की अहमियत बेटे से ज्यादा है? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर यह कंपनी भी मेरी औलाद जैसी है। हमारी ये शान और शौकत इस कंपनी की वजह से है। इसका मुस्तकबिल सोचना मेरी मजबूरी है। इसलिए आपने सोचा ये बेवकूफ नहीं कर पाएगा, जितना कम दोगे उतना ही अच्छा इसके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हम सबके लिए किया है। बेटा समझने की कोशिश करो। बाबा मैं जब से खुद को जानता हूं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मगर समझ नहीं पा रहा हूं। सोचता हूं, गौर करता हूं, बात हमेशा मोहब्बत की कमी पर जाकर खत्म होती है। मुस्तफा, मुस्तफा सुनो तो बेटा।